बदर में पूरी तरह शिकस्त के बाद मक्का के काफिरों ने 3000 लोगों की फौज तैयार की और मुसलमानों पर हमले के लिए मक्का से रवाना हुए। मुसलमानों ने भी मदीना के डिफेंस के लिए 1000 सहाबा की फौज तैयार की। अब फिर वही बदर वाला सिस्टम था कि काफिरों की फौज मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा थी। नॉर्मली राइट? यस, बट इस बार मक्का वालों की फौज में एक यंग और टैलेंटेड लड़का और भी था जिसका नाम था खालिद। मदीना के अंदर रहकर लड़ाई करने का मशवरा दिया गया, लेकिन ज्यादा सहाबा ने कहा कि मदीना से निकलकर ओपन डेजर्ट में लड़ाई करनी चाहिए और रसूल अल्लाह ने अपनी राय छोड़कर मेजॉरिटी की राय मानी और मदीना से 1000 सहाबा लड़ाई के लिए रवाना हुए। रसूल अल्लाह ने इस फौज को 3 ग्रुप में डिवाइड किया। वो मुहाजिरीन और अंसार थे। सहाबा में से सिर्फ 100 के पास बॉडी आर्मर और शील्ड वगैरह थे और सिर्फ 50 घोड़े थे। इसके मुकाबले में 3000 मक्का की फौज आकर उहुद के मकाम पर पहुंची और मुसलमानों का इंतजार करने लगी। इस वक्त के सेंटर को अब बदर के बाद मक्का का नया सरदार अबू सुफियान लीड कर रहा था। उनके लेफ्ट साइड पर अबू जहल का बेटा और राइट साइड पर खालिद बिन वलीद घोड़ों के साथ लीड कर रहा था। मक्का के 3000 फौजियों से लड़ने के लिए जब 1000 सहाबा उहुद पहुंचे, अब्दुल्ला बिन उबय ने कहा, हम तो नहीं लड़ेंगे भाई, ये तो खुदकुशी है। अब्दुल्ला बिन उबय और उसके 300 साथी मुसलमानों की फौज से अलग हो गए। एक प्री प्लान्ड साजिश थी या जो भी था, अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और उनके सामने 3000 की फौज खड़ी थी। तीरंदाज इस पहाड़ के ऊपर भेजे गए ताकि मक्का वाले पहाड़ के पीछे से हमला न कर सके। इन 50 लोगों को क्लियर ऑर्डर दे दिया गया कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं, तब भी तुमने अपनी जगह नहीं छोड़नी, और अगर तुम देखो कि मुसलमान हार गए और परिंदे इनके जिस्म का गोश्त खा रहे हैं, तब भी तुमने अपनी जगह से नहीं हिलना। फिर मक्का वालों ने चैलेंज किया। हजरत अली ने जाकर उसे खत्म किया। फिर उसका भाई सामने आया और हजरत हमजा ने उसे भी खत्म कर दिया। फिर वहां से लोग आते गए और मुसलमान शुजात के साथ लड़ते रहे। इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिया। पहले लड़ाई थोड़ी सॉफ्ट थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सहाबा उनको पुश करते गए और मक्का वाले हौसला हारने लगे और थोड़ी सी लड़ाई के बाद बद्र की तरह मैदान से भागने लगे। क्लियरली ये लग रहा था कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं। इसलिए पहाड़ पर खड़े 50 आर्चर्स में से 41 जीत की एक्साइटमेंट में पहाड़ छोड़कर माल इकट्ठा करने के लिए नीचे उतर गए और पहाड़ पर सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए। और बिल्कुल इसी वक्त का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो नीचे उतरे, खालिद ने अपनी कैवलरी के साथ पहाड़ के पीछे से लाइटनिंग स्पीड के साथ हमला कर दिया। अब गेम कंप्लीटली चेंज हो गया। मुसलमान जीती हुई जंग में अचानक फंस गए और आहिस्ता आहिस्ता बहुत से सहाबा शहीद होने लगे। मुसलमानों के मेन जनरल हजरत हमजा को एक हबशी गुलाम वहशी ने शहीद कर दिया। इस दौरान एक अफवाह फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया गया है। ये अफवाह इसलिए फैली कि जब खालिद बिन वलीद पहाड़ के पीछे से हमला कर रहे थे तो उनके एक ग्रुप ने रसूल अल्लाह के कैंप पर हमला कर दिया। उस वक्त वहां रसूल अल्लाह की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 9 लोग मौजूद थे, लेकिन उन्होंने रसूल अल्लाह को बचाए रखा। जब मुसअब बिन उमैर शहीद हुए तो काफिरों को लगा कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया है, क्योंकि उनकी शक्ल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी। इतने में मुसलमानों की फौज किसी तरह वहां से निकल गई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करते हुए पहाड़ के ऊपर ले गई और वहां दोबारा फॉर्मेशन बना ली और लड़ाई के लिए रेडी हो गए। मक्का वालों के घोड़े पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते थे और बगैर घोड़े के उनकी स्पीड स्लो हो जाती थी और मुसलमान उन पर ऊपर से हमला कर सकते थे। तो अबू सुफियान ने फैसला किया कि बस इतना काफी है, हम वापस मक्का चले जाते हैं। जाते वक्त अबू सुफियान ने हजरत उमर से पूछा कि क्या हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया? तो हजरत उमर ने जवाब दिया कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक हैं। इस पर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उनका मकसद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना था और मदीना पर कब्जा करना था, लेकिन उनका कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। हिस्ट्री में बहुत लोग इस जंग को मुसलमानों की एब्सोल्यूट शिकस्त कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, मुसलमानों को नुकसान हुआ, लेकिन दुश्मन का कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। इस जंग से मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख भी मिली
कि जंग के दौरान कभी भी अपने लीडर के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और फिर आने वाले सालों में जब मुसलमानों ने बड़े बड़े सुपर पावर्स का सामना किया तो उन्होंने कभी भी अपने लीडर की नाफरमानी नहीं की। मक्का की फौज वापस चली गई, लेकिन इस बार अबू सुफियान ने 10,000 की फौज जमा करके दोबारा मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी।